ग्वालियर के सपूत स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आज ग्वालियर में यह जन्म शताब्दी वर्ष देखने लायक है। इतना उत्साहपूर्वक ये जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और इस वक्त हम जहां अटल जी ने अपना जीवन जिया है, उस जीवन को जीते हुए उन्होंने जिस घर में रहे, पढ़ाई की, अपना बचपन जिया, उस यादों से जुड़ा हुआ ये घर मौजूद, हम यहाँ वहाँ मौजूद हैं इस वक्त। और अब इसको एक धरोहर के रूप में यानी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए लैब में परिवर्तित किया गया है, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। मेरे साथ यहाँ के लोकल निवासी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का उनका जीवन रहा और किस तरह की उनकी यादें हैं जिनको आज हम स्मरण कर रहे हैं। उनका जीवन बिल्कुल सादा रहा था और सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे ग्वालियर से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। वो एक बार नहीं जबकि 3 बार बने। भारतीय जनता पार्टी इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है और यहाँ सभी वरिष्ठ आते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, पार्टी के नेता आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस जैसा व्यक्तित्व ना ही हुआ है ना ही आगे होगा। उन्होंने कभी भी राजनीतिक तरीके से अपना जीवन नहीं जिया, सादा जीवन, उच्च विचार था उनका। मैं उनको अपने इसी 2 शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके सिद्धांतों की बात करें तो यहाँ भाजपा ही नहीं, संघ ही नहीं, बल्कि कांग्रेस तक श्रद्धांजलि अर्पित करने आती है। सिद्धांतों के विचार की बात करें तो आज की राजनीति में कितने सिद्धांत पर, उनके विचारों पर लोग चल रहे हैं। लोग, कांग्रेस भी यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचती है। क्या कहेंगे उनके सिद्धांत और विचारों के लिए? उनके सिद्धांत बहुत ही अच्छे तरीके के थे। उन्होंने कभी अपने उससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और जिस जिस सिद्धांतों पे चले हैं उसमें अमल किया है, उस पर वो खरे उतरे हैं। और बहुत भी मृदुभाषी और कवि के रूप में देखा जाए तो बहुत ही अच्छे कवि थे और उनका पूरा जीवन राजनीतिक और दूसरों के लोगों की भलाई के लिए ही गुजरा है। और इसी के साथ में उनके सिद्धांतों पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। जो उन्होंने कहा वो किया और ऐसा नहीं है, विरोधी पार्टी ने भी उनके इस बात को स्वीकारा है। बहुत ही लोग उनके विरोधी पार्टी भी उनसे सलाह लेते थे और उनके हिसाब से काम करते थे। आज इसको स्मारक के रूप में, धरोहर के रूप में रखा गया है उनकी गृह निवास को, जहां उन्होंने अपना बचपन जिया, पढ़ाई की। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं कि यहाँ निःशुल्क कंप्यूटर सिखाया जा रहा है और बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं और उनसे कुछ भी नहीं दिया जाता धरोहर के रूप में। ये उनकी हमारे लिए यादें अच्छी हैं। तो बिल्कुल उनके जो सिद्धांत थे वो राजनीति से परे थे, देश भावना से परे थे। यानी कि जो विरोधी थे वो भी उनकी बातों के, उनकी राजनीतिक विचारों के कायल थे। तभी तो आज हर जाति धर्म का व्यक्ति के साथ साथ हर पार्टी धर्म का व्यक्ति यहाँ उन्हें पुष्पांजलि हर साल श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचता है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।